नरेंद्र मोदी फिर से आ रहे हैं या बदलाव? धान की रोटी तवा में, मोदी जाएगा हवा में। यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार अंतिम सरकार। गहने चुराए नादानी में, बीवी छोड़ी जवानी में, देश बेच रहा है बुढ़ापे में और अनभक्त खुशी मना रहे हैं गुलामी में। मोदी जी अभी कहेंगे ताली बजाओ तो ताली बजाने लगते हैं। मोदी जी कहेंगे अगर ये थाली बजाओ थाली बजाने लगते हैं। मोदी जी का हम गुलाम है या मोदी जी का हम लोग? नौकरी दिया, लाखों बेरोजगार को नौकरी देके रोजगार माने नौकरी दिया। इसलिए अगर इनको प्रधानमंत्री का अवसर अगर मिलता है तो मोदी जी जो बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तेजस्वी हर साल केवल बिहार में 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेगा, नौकरी देने का काम करेगा, बेरोजगारी कम करने का काम करेगा। तेजस्वी में ताकत है, दिखा दिया कि तेजस्वी का मतलब होता है नौकरी। तेजस्वी फाया हो जाएगा मोदी जी इस बार। एक बार और बोल रहे हैं, तीसरी बार मोदी सरकार। तो मोदी नहीं आएंगे तीसरी बार, हमारे बार आगे रह गए। अब मोदी जाने वाला बिहार से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से जाने वाला है। अब नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं हूं सुधीर कुमार। 2024 लोकसभा का चुनाव होने से बात करेंगे 2024 का अगला प्रधानमंत्री कौन होंगे। एक तरफ से बीजेपी से चेहरा क्लियर है, नरेंद्र मोदी ही पीएम होंगे। लाइन से चेहरा क्लियर नहीं हुआ। चलते हैं लोगों से बात करते हैं, लोगों का क्या राय है। 2013 में मोदी जी वादा जो कर गए थे, तो 2020 साल वाला कहाँ पूरा किए नरेंद्र मोदी जी। ये बिहार को सबसे धरातल नीचे लेकर चले, धरती बेच दिए हैं। अब बिहार को काम नहीं किए हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को नहीं आना चाहिए बिहार। इतना बड़ा लीडर आता है नरेंद्र मोदी जी बिहार में आम सभा के लिए वोट मांगने के लिए। बिहार के लिए क्या दिए? बिहार को लिए विकास नहीं किए, इसलिए नरेंद्र मोदी के जी को बिहार से समाप्त किया जाए। बिहार में शौचालय दिए बिहार के लोगों को। अरे शौचालय पहले नहीं था, गरीब गिरवा अपना घर में अपना कुआं खता कर बनाता था। ये क्या दिए? ये घोटाला किए हैं नरेंद्र मोदी जी नल जल योजना वाला में। अब कुछ नहीं दिए बिहार को। ये तो नल जल उनका था। अरे यही नीतीश कुमार का था, नीतीश जी का था, उसमें घोटाला किए। यही पलटू राम फिर चल गए बीजेपी में। तो देखिए क्या होगा। ये 2024 में इलेक्शन जीत जाएंगे, अब आरजेडी जाकर मिल जाएंगे। लोगों को राशन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं। अरे यार 5 किलो अनाज से 1 महीना चल जाएगा। अरे 5 किलो अनाज देंगे तो पेट भर जाएगा, एक आदमी का महीना चलेगा। ये वोट के लिए मोदी जी राम मंदिर के नाम पे अब 5 किलो का अनाज पे मोदी जी पब्लिक को गुमराह कर दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं बिहार के लिए। पूरे हिंदुस्तान से मोदी जी को ढकेल देगा। पहला मुद्दा तो चिराग पासवान है, जो चिराग पासवान को मोदी जी 1 सीट दे रहे हैं। चिराग पासवान चाहिए कि 40 में 40 लोग लड़ना चाहिए और नहीं तेजस्वी जो हाथ मिलाना चाहिए चिराग पासवान को। और दूसरा रास्ता कोई नहीं है मेरे तरफ से। मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार। मोदी जी 400 पर के सपना देख रहे हैं क्या? 200 से नीचे में समेट जाएंगे मोदी जी। पार कहाँ करेगा? इस संभव वाला बात बोल रहे हैं मोदी जी। वो तलाशा खत्म हो गया, फाया हो जाएगा मोदी जी इस बार। एक बार और बोल रहे हैं, तीसरी बार मोदी सरकार। तो मोदी जी नहीं आएंगे तीसरी बार, हमारी बार आगे तो रह गए। अब मोदी आने वाला बिहार से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से जाने वाला है। अप्रैल हमेशा जिक्र करते हैं बिहार का कि बिहार एक ऐसा राज्य है कि बिहार से मेरा पूरा देश चलता है। क्यों है कि सारे लोग जो फैक्ट्री में काम करने जाते हैं बिहार के लोग रहते हैं, पर बिहार के लिए उन्होंने एक भी फैक्ट्री अभी तक लगाया। उन्होंने जो आए थे बेगूसराय में 22 मिनट समय दिए, औरंगाबाद में 28, पूरे बिहार में 48 मिनट समय उन्होंने दिया। पर जिक्र किया बिहार के बारे में कि अब की बार मैं अगर फिर आऊँगा तो ये चीज़ करूँगा। उन्होंने वादा किया कि हॉस्पिटल बनाऊँगा या पढ़ाई के लिए कॉलेज बनाऊँगा या कुछ और हॉस्पिटल व्यवस्थाएं होना चाहिए, फैक्ट्री बनाना चाहिए। ये सब पे बात नहीं हुआ, सिर्फ पुल बनाने की बात कहा, सड़क बनाने की बात कहा, सिर्फ यही। एक हमारे नीतीश चाचा जी भी हैं, हमेशा पलट जाते हैं। जब आरजेडी में आते हैं तो कहते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इस चलते हम इसमें आ गए। जब उनके साथ अच्छा से जब प्रधानमंत्री जी आए हुए हमारे बिहार में तो कहिए सबके सामने फिर से बुलवाइए कि महाराज आप बोलिए। आप 14 में बोले थे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, फिर से दोहरवा देते। गलतिये से बुलवाते मोदी जी से, गलतिये से बोल देते। पहले बोले थे कि बिहार से जब हमारी सरकार बनेगी ना इंडिया में तो विशेष राज्य का बिहार का दर्जा दूंगा, तो 10 साल तक कंटिन्यू हुआ। फिर से नीतीश जी उनको याद दिला देते। हमेशा कहते हैं ना विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहूंगा, तो कम से कम औरंगाबाद या बेगूसराय में बुलवा देते सामने मंच से प्रधानमंत्री जी से भी। पीएम कौन होगा? देखिए पीएम इंडिया गठबंधन से जो भी होगा, ये इंडिया गठबंधन से जो भी कैंडिडेट होगा, चाहे केजरीवाल जी हो, राहुल जी हो, ममता बनर्जी जो भी हो, इससे बेहतर काम करेंगे। तो उनका चेहरा ही क्लियर नहीं हुआ है। चेहरा क्लियर हो जाएगा, इलेक्शन के बाद क्लियर हो जाएगा। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी से बेहतर वो लोग काम करेंगे, जो भी करेंगे इनसे बेहतर काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी काम नहीं किए हैं। अब काम अगर करते तो 2 करोड़ की बात किए थे, पूरा कर देते। बहुत सारे बुलेट ट्रेन की बात किए थे, अब तक चला देना चाहिए था। बहुत सारे विशेष राज्य का दर्जा 2014 में बोले थे, दे देना चाहिए था।
बहुत सारे बात उन्होंने कहा। तो एक वंदे भारत ट्रेन चला है, कोरोना काल में जो 10 रुपया किराया था ना उसको 30 रुपया कर, उसको कोरोना भी खत्म हो गया। अब पैसेंजर को स्पेशली वो हर जगह स्टॉपेज रुकता है, किराया बढ़ गया। अब उसको तो कम से कम उनको देखिए, कोई भी चीज़ पे कोई भी कंट्री इतना टैक्स नहीं लेता। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, शिक्षा पे 18% टैक्स लगता है, समझ गए। इलेक्ट्रॉनिक सामान 28% टैक्स लगता है, तो इतना भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। टैक्स लगना चाहिए लेकिन इतना सारे शिक्षा को तो थोड़ा कम करना चाहिए। शिक्षा पे जो किताब कलम ऐसा पर टैक्स कम लगाना चाहिए, क्या कि उससे हमारा 20वीं गुरु बनेगा। अगर पढ़ाई लिखाई करेगा तभी 20वीं गुरु बनेगा। आप उसी में जो गरीब पढ़ना चाहता है उसी में किताब कलम नहीं ले पाता है टैक्स की वजह से, तो कैसे आगे बढ़ेगा मेरा देश। 2024 में कौन? 24 में हम तो चाह रहे हैं, मेरा जो विचार है तेजस्वी प्रधानमंत्री। जी हाँ, तेजस्वी प्रधानमंत्री अगर बन जाता है, अगर प्रधानमंत्री बन जाता है तो 17 महीना में लाखों में रोजगार, लाखों में नौकरी दिया, लाखों बेरोजगार को नौकरी देके रोजगार माने नौकरी दिया। इसलिए अगर इनको प्रधानमंत्री का अवसर अगर मिलता है तो मोदी जी जो बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तेजस्वी हर साल केवल बिहार में 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेगा, नौकरी देने का काम करेगा, बेरोजगारी कम करने का। तेजस्वी में ताकत है, देखा। तेजस्वी का मतलब होता है नौकरी। तेजस्वी आप बताइए, मोदी नहीं? हम तो चाहते हैं कि मोदी छोड़ के में इनके दल के कोई हो जाए। तेजस्वी क्लियर नहीं हुआ, आप कह रहे थे। चुनाव जब सांसद लोग जीत के आएंगे तभी ना चेहरा क्लियर होगा भाई। इन लोग के जैसा नहीं ना है कि पहले चेहरे ठीक कर लें। भाजपा कैसे अपना चेहरा दे देगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। इनके पास कौन नेता है? भाजपा को छोड़ के कौन है? कोई है? उसको मोदी जी के छोड़ के कोई है? इनके पास बहुत नेता है, इसके पास बहुत नेता है, इनके पास बहुत नेता है। इसलिए चुनाव लोग ज्यादा जीत के आएंगे, सांसद ज्यादा जीत के आएंगे, तब प्रधानमंत्री पर क्लियर होगा। और प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से कोई होना चाहिए। मोदी जी का कार्य होगा इंडिया गठबंधन। आप क्या कहना चाहेंगे सर, 24 में कौन? 24 में तो भाई गठबंधन से बनेगा प्रधानमंत्री के। गठबंधन से कोई भी बन जाए, 4 गो है, 3 तो चेहरा देख रहे, एक साइड से हैं खड़गे जी भी है। 4 गो में से किसी को दूल्हा बना देंगे। इस चारों में से बाद में हमारा जब सत्ता आएगा, बीजेपी को तो हर हाल में उठा फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन हम आएंगे गठबंधन में तो इस चारों में से जो दूल्हा पसंद आएगा उसके गला में माला पहना देंगे। लेकिन बनाएंगे इसी 4 में से दूल्हा। 3 फेस पे और एक खड़गे जी है। मैं सबसे पहला तो राहुल है, लेकिन राहुल को चाहेंगे कि इस बार ना बने प्यार से, लेकिन खड़गे जी को आगे लाएंगे क्योंकि इस बार राहुल को रोकेंगे, फिर खड़गे जी आए। 2 में तो 2 चेहरा है, लेकिन उन दोनों का लगा है ना, लाइन में है ना। बीजेपी में तो उस टाइम में अडवाणी जी थे, मोदी जी तो माइक लेके 92 में घूम रहे थे, जो स्टेटेड नहीं था, आज प्रधानमंत्री बन गए। कभी मोदी जी सोचे थे क्या कि माइक ही लेके घूमेंगे? वो तो झोला ढोते थे और माइक लेके अडवाणी के आगे। फेस में क्या बोले, 2 है, 2 और हो जाएगा, जब आएगा तो बोल देंगे। अभी ख्याली पुलाव बीजेपी के तरह नहीं हम लोग बोलते कि 400 पार 300 पार, हम लोग हकीकत को करते बिहार। बीजेपी की तरह फेक न्यूज नहीं बोलते। आप कह रहे हैं कि 400 पार 300 पार मोदी गारंटी योजना इतना शुरू हो रहा है। मोदी का तो बहुत लंबा गारंटी योजना, इसमें कोई मत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी में इतना विकास हुआ कि ये सारी ट्रेन को 3 AC कर दिया, स्लीपर को हटा दिया। इससे बड़ा विकास क्या है? गरीब आदमी भी अब AC में जाएगा। मोदी जी का ये विकास है और सबसे अच्छा विकास है। हर साल 17 2 लाख आदमी जो देते, ये भी नौकरी दे रहे हैं मोदी जी। गरीबी हटाओ, ये भी बहुत अच्छा बोले। मैं बेरोजगारी दूर करेंगे, पकोड़ा बेचो, ये सबसे बढ़िया उनका नौकरी है। भाई हम पढ़ा लिखा के बेटा के पास इतना पैसा खर्चा करे और पकोड़ा बेचवाएं। वाह जी मोदी जी। चाय बेचने वाला चाय ही बेचते रहेगा, औकात उसका उतना ही तक चाय तक सीमित है, आगे का औकात नहीं है। अपने को चाय बेचने वाला कहलाते थे तो दूसरे को भी बोलते हैं कि पकोड़ा बेचने वाला कहलाओ। ये मोदी जी का सोच है। अरे आगे नहीं, बाहर में जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरा शर्म लगता है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ। उसके लिए बोलते हैं, मोदी जी को बोलते हैं कि बिहार के लोगों का DNA खराब है। वाह जी मोदी जी, यही आप विकास कर। कोई विकास नहीं है, सब फेक न्यूज है। इन लोगों का कुछ भी नहीं है। कल उसकी है, आते जाते रहेगी, आपसी भाईचारा बनाकर। 2014 से हमने बीजेपी को भी चांस दिया। बहुत सा आज भी वोट देने जाते हैं तो कांग्रेसवे के स्कूल में जाते हैं। सोच रहे हैं कि फिर से कांग्रेसवे के स्कूल में एक बार कांग्रेस के वोट दे। बीजेपी को इस बार नहीं देंगे। ये क्यों नहीं दीजिएगा? इसलिए उन्होंने एक कोई स्कूल नहीं बनवाया वोट देने के लिए। इसलिए जो पहलका बनावल है वोटिंग वाला घर स्कूल, वही वाला स्कूल में जाके वोट देंगे। अभी बिहार में बहुत सा जगह जो है ना, एयरपोर्ट बन गया, एम्स बन गया अपने बिहार में।
लेकिन वहाँ जाके देखिएगा ना तो ये क्वेम्स और एयरपोर्ट नहीं अभी बना हुआ है। आप लोग मीडिया वाले हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं भैया, और आप लोग हर बात का एक पकड़ रखते हैं। बोलिए इसको पाँच गो स्कूल जो है बताइए जहाँ हमारे सभी हमारा बेरोजगार भाई ना, मेरा जितना भाई अभी खड़ा है सब अभी अपना काम छोड़कर खड़ा है। तो ये सब भाई से हम पूछते हैं 5 गो स्कूल बताइए जहाँ हम लोग वोट जाके देंगे जो मोदी जी बनाए। नहीं ना, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं ना भैया, स्कूल राज्य सरकार तो पुराना वाला स्कूल। मोदी फिर से आ रहे हैं या बदलाव? धान के रोटी तवा में, मोदी जाएगा हवा में। यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार अंतिम सरकार। गहने चुराए नादानी में, बीवी छोड़ी जवानी में, देश बेच रहा है बुढ़ापे में, और अनभक्त खुशी मना रहे हैं गुलामी में। मोदी जी अभी कहेंगे ताली बजाओ तो ताली बजाने लगते हैं। मोदी जी कहेंगे अगर ये थाली बजाओ थाली बजाने लगते हैं। मोदी जी का हम गुलाम है या मोदी जी का हम नौकर हैं? इस देश के युवा हैं और इस देश का हम भारतीय हैं, और मोदी जी के आंख में आंख डाल के गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग उनके आंख में आंख डाल के सरकार के खिलाफ हम लोग सवाल करेंगे। मतदान के बाद उंगली में स्याही लगाकर खुश होना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से सवाल करना, उनके आंख में आंख डाल के सवाल पूछना भी लोकतंत्र है। पत्रकार महोदय, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, समाज का आईना है, और आप लोग हमेशा सच्चाई दिखाने का प्रयास। 2014 से पहले इस देश की जो मीडिया हुआ करती थी वो मीडिया MEDIA मीडिया हुआ करती थी। 2014 के बाद इस देश की जो मीडिया हो गई है वो मीडिया MODIA मीडिया हो गई है। इसीलिए आप लोग राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के नेताओं के बारे में सुनते ही आप जैसे पत्रकार नहीं, आप लोग प्रवक्ता बन गए हैं बीजेपी के, इसीलिए आप लोगों का खुजली होने लगता है। मोदी जी का गारंटी अगर सच्चा होता, सुनिए, आप कहते हैं ना मोदी जी का गारंटी, मोदी जी का गारंटी अगर सच्चा होता तो उनका भी 2-4 बच्चा होता। सुन अरे मोदी जी का गारंटी है इस देश में नफरत फैलाना। मोदी जी का गारंटी है इस देश के गंगा जमनी तहजीब को बदनाम करना। मोदी जी का गारंटी है इस देश में नफरत फैलाना। मोदी जी का गारंटी है इस देश में बलात्कार और अत्याचार फैलाना। इसीलिए बीजेपी का नाम बी से बलात्कारी, जैसे जानलेवा, पी से पार्टी है। पैसा हम लोग गांधी माई बाबू, अपना माई बाबू का नहीं, बहुजन, आम आदमी, गरीब अमीर में भी होता है, स्वर्ण में गरीब नहीं होता है, सब में होते हैं। वो सबकी पार्टी है, समाजवाद की है, तो उनको पढ़ने का जरूरत है, उनको ज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री के सिग्नेचर के बिहार में एगो गांव में ढलैया नहीं होता है। ये चीज जानकारी होना चाहिए। जो बोल रहे हो कि तेजस्वी यादव, इस चीज को ज्ञान होना चाहिए, लेकिन इस चीज का ज्ञान उन्हें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां जनरल नॉलेज में प्रश्न आता है कि किस राज्य का अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री है, तो बिहार की बनी थी अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री। जिस राज्य का अनपढ़ मुख्यमंत्री बन सकती है और उस पार्टी को अगर हम सपोर्ट करते हैं, क्या यादव में कोई नहीं है पढ़ा लिखा? राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, और कोई पढ़ा लिखा नहीं है? हम यादव हैं तो हम पढ़ा लिखा हैं, क्या हमको पार्टी दे? नीति का विरोध होता है। जो नीति है, जो गलत है वो गलत है। जब था तो सब लोग सपोर्ट किए, लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाए, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए।